नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। आप देख रहे हैं नज़र टुडे। लगातार उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बहस जारी है, परंतु ये बहस बीते दिनों खत्म हो गई क्योंकि चुनाव आयोग ने इस बात की घोषणा कर दी है कि उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव, जो कि जनता के हित का चुनाव होता है, जनता के मुद्दों का चुनाव होता है, जो सड़क का चुनाव होता है, जो नाली का चुनाव होता है, जो पानी का चुनाव होता है, इस चुनाव में हम अपने जनप्रतिनिधियों को अपने घर व आसपास की स्थितियों से अवगत कराकर, एक शक्ति देकर, एक सम्मान देकर, एक जनमत देकर हम उसे आगे भेजते हैं ताकि वो हमारा काम, हमारी सुविधाएं किस तरीके से हमें आसानी से उपलब्ध हो, इसके लिए वह प्रयास करे। और यह दौर अब सिर्फ एक चुनाव तक सीमित नहीं रहा है। चुनाव आज के समय में अगर कहा जाए तो धन बल का रूप ले चुके हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बात तो सर्वविदित है। बीते दिनों ओबीसी आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश में काफ़ी सुर्खियां बटोरी गई थी। इसका कारण यह था कि मौजूदा योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक तरह से जिन जगह रोटेशन हुआ उन सीटों पर गड़बड़ी का आरोप समाजवादी पार्टी सहित तमाम अन्य विपक्षी दलों ने लगाया था। उसमें उनका एक कहना था कि हमेशा पिछड़े वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी धोखा करती है, और इसके साथ ही यह भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े एवं अति पिछड़े लोग, चाहे वो एसटी एससी हो या ओबीसी हो, उन लोगों के साथ हमेशा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है। बीते दिनों अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष होते हुए यह कहा कि हम नेता प्रतिपक्ष और सदन में आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, परंतु जब जब भी योगी आदित्यनाथ सरकार पर प्रहार करने का समय आता है, उसमें अखिलेश यादव ही सबसे आगे नजर आते हैं। और उनका यह कहना भी वाजिब है कि अगर सरकार 5 साल में किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे रोटेशन समस्या हो, चाहे परिसीमन की समस्या हो, अगर हल नहीं कर सकती है तो आप इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ आना आपका व्यर्थ है। आपका व्यर्थ है इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर प्रचार करना एवं जनता को गुमराह करना। इसी के साथ चलिए अब आते हैं नगर निकाय के चुनाव पे। बीते साल अगर 5 साल पहले की बात की जाए तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से देखा जाए तो वर्चस्व रहा था। तमाम बड़े बड़े मेयर और महानगर में भारतीय जनता पार्टी चुन के आई थी, परंतु इस बार स्थिति पूरी तरीके से अलग है। इस बार बात की जाए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी कुछ सीटें गंवाई हैं। और उत्तर प्रदेश में जब 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे तो इस बात को लेकर बड़े बड़े जो राजनीतिज्ञ हैं, बड़े बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने कहा था कहीं ना कहीं जो एक तरह से एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं उनमें बदलाव हो सकता है, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ और बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की शपथ ली। परंतु इस बार नगरीय निकाय चुनाव की जो समस्या है, एक तरह से जिनको कह सकते हैं जो परेशानियां हैं, वो अलग है। इसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेताओं इस बार जिम्मेदारी के साथ लग चुके हैं। ये सीधा संदेश है योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम विधायक, तमाम मंत्री को एक तरह से ये फरमान जारी किया है कि अगर आपकी सीट में भारतीय जनता पार्टी अगर संगठन कमजोर होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वतः पार्टी के वहाँ के जनप्रतिनिधि की होगी। परंतु यही अब फार्मूला भारतीय जनता पार्टी ने ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल एवं ऐसे कई उत्तर प्रदेश के दल हैं जिन्होंने कार्यकर्ताओं को दो टूक एवं अपने पार्टी पदाधिकारी नेताओं को यह बात समझाई है कि अगर कहीं भी संगठन अगर कमजोर होता है तो स्वतः जिम्मेदारी लेते हुए वहाँ किस तरीके से बदलाव किए जाए, यह उस वहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और वहाँ के पार्टी के बड़े नेताओं को यह चीज़ देखनी होगी। परंतु उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव हो और वो अगर सुर्खियां ना बने तो फिर तो हिंदुस्तान की जो दैनिक अखबार है, टीवी है, वो देखने में शायद हो सकता है कि लोगों को मज़ा ना आए। परंतु उत्तर भारत का सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, चाहे कोई सा भी राज्य हो, चाहे उसमें मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या बिहार हो, परंतु अगर कहीं चुनाव है तो माहौल पूरे उत्तर भारत का रहेगा। अब देखना ये होगा कि क्या वास्तव में इस बार जो छोटी सरकार कही जाती है, जो निगमों की सरकार कही जाती है, जो शहरी सरकार कही जाती है, इस बार योगी आदित्यनाथ का परफॉर्मेंस एवं भारतीय जनता पार्टी का संगठन किस तरीके से इसमें काम करता है, यह देखना वास्तव में दिलचस्प होगा। इसका कारण एक ये भी है कि हर बार समाजवादी पार्टी पिछली बार भी और इस बार भी यह लगातार आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी के पास
कि वहाँ पर स्थिति एक अनार 100 बीमार वाली है। यानी कि अगर आपको समझाते चलें तो ये है कि पद एक है परंतु उसके दावेदार कम से कम 4 से 6 हैं। अब ये भी समझ लेते हैं कि इन दावेदारों को क्राइटेरिया, इनका जो मापदंड रखा गया है वो किस तरीके से रखा गया है। पहले कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की बात, उसके बाद आते हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो मापदंड तय किए हैं उनमें 3 चीजें प्रमुखता से रखी है। एक तो ये कि उनका जो बैकग्राउंड है वह संघ परिवार का हो, एवं दूसरी बात यह है कि वह व्यक्ति जनता से जुड़ा हो, और जहाँ जहाँ महिलाओं की सीट आई है वहाँ किसी भी पुरुष व्यक्ति के वर्चस्व वाली महिला को टिकट नहीं मिलेगा। इसका कारण ये है कि जहाँ जहाँ महिला सीट है वहाँ मजबूत महिला पदाधिकारियों को पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाए, और यही बात समाजवादी पार्टी भी लागू करती है। समाजवादी पार्टी ने इस हेतु अपने 3 नियम जारी किए हैं। यही कि समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी चुना जाएगा, जो एक तरह से कैंडिडेट चुना जाएगा, वह जनता के बीच अपनी कैसी पहुंच रखता है, वह जनता से किस स्तर का कनेक्टेड है। और इसके लिए बाकायदा अखिलेश यादव कहते हैं कि सर्वे हो रहे हैं, और ये सर्वे अब किस तरीके के परिणाम समाजवादी पार्टी को देते हैं ये तो भविष्य के गर्त में, परंतु देखना फिर भी दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की छोटी सरकार, शहरी सरकार कही जाने वाली जो सरकार है, इस बार वह किस ओर रुख करेगी, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्या वह भारतीय जनता पार्टी की तरफ बैठेगा या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ। और अगर इन दोनों ही कारण में हम आपको बता देते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ अगर ये रूट बैठता है, ऊंट अगर करवट लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ अगर बैठता है, तो इसका सबसे बड़ा मानक ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से सबसे अगर मजबूत कहीं है तो वह उत्तर प्रदेश में। और इसी के साथ समाजवादी पार्टी व अन्य दल की अगर हम बात करें तो उसमें भी यही होगा कि अगर समाजवादी पार्टी पूरे दमखम से अगर लगभग अपने 6 से 8 मेयर जिताने में कामयाब हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इसको 2024 के साथ साथ ही 2027 के लिए भी एक तरह से यह देखा जाएगा कि अखिलेश यादव पूरे दमखम से खुले मैदान में उतर चुके हैं। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नजर टुडे। एवं ये जानकारी हम आपको बताते चलते हैं कि उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की प्रत्येक नगरीय निकाय चुनाव में क्या समीकरण बन रहे हैं, कौन उम्मीदवार है और कौन पार्टी किस रणनीति के साथ लड़ रही है, ये सिर्फ आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए ये दिखाएंगे। पूरी नजर टुडे की टीम इस हेतु प्रयत्नशील है और जल्द ही मुलाकात होगी आपकी मैदान में। शुक्रिया।